सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु महाराज जी। आज हम बात करेंगे प्रार्थना, प्रेयर या अरदास की। आज के इस विषय में हम प्रार्थना या अरदास के क्लिनिकल बेनिफिट्स यानी कि नैदानिक जो लाभ हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। हम कुछ शोध पत्रों का भी अध्ययन करेंगे जिसमें कि प्रार्थना के लाभों को बहुत अच्छे से समझाया गया है और हम आगे चलकर बात करेंगे अरदास या प्रार्थना करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि ये विषय बहुत ही साधारण प्रतीत हो रहा है, किंतु इसमें बहुत गहनता छुपी हुई है। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अनेक प्रकार के शब्दों से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। अनेक प्रकार के पुस्तकों में विभिन्न परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। मैं बात करूंगा केवल व्यवहारिक बातों की, जो बातें अनुभूत हैं। मेरे स्वयं के अनुभव में प्रार्थना एक अपने आप से, अपनी आत्मा से की गई बातचीत है, संभाषण है। ये ऐसा संभाषण जो आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करता है और इसी आत्मिक शक्ति के साथ ही आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, आवेश, पॉजिटिव चार्जेस अपने आप में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रार्थना के कुछ एक नैदानिक उपयोगों के बारे में, जो कि क्लिनिकल बेनिफिट्स भी जिन्हें कहा जा सकता है। अनेक शोध पत्र इस पर प्रकाशित हो चुके हैं। मैं आज केवल 2 शोध पत्रों का जिक्र करूंगा। पहला शोध पत्र पर्सनल प्रेयर्स इन पेशेंट्स डीलिंग विद क्रोनिक इलनेस, ये रिव्यू आर्टिकल एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स नामक जर्नल में सन 2015 में आया। इस शोध पत्र में बहुत तरीके से बताया गया कि 80 से 88% जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि बहुत ही गहरी बीमारियां, जिसमें हार्ट डिजीज़, हृदय से संबंधित बीमारियां, मधुमेह, डायबिटिक्स और कैंसर इत्यादि के जो पेशेंट्स थे, उनमें प्रार्थना करने से, आराधना करने से, अरदास करने से बहुत अधिक पॉजिटिविज्म, सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा हुई। उनमें जो हमारे बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं, उनके क्षमता में, उनकी कंसंट्रेशन में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखी गई। और बाद में ये पाया गया कि इन सभी पेशेंट्स में लगभग 80% से ज़्यादा पेशेंट्स में जो फियर की भावना, डर की भावना, शंका की भावना या बार बार कोई कंप्लेंट करने की भावना बहुत कम हो गई और उनमें हेल्थ बेनिफिट्स
और पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा अच्छे से पाए गए। तो ये जो हमारे पास अनुसंधान आया सामने, उससे हमें बहुत सा अच्छा डाटा मिला, जिससे कि हम क्लिनिकली अपने हेल्थ स्ट्रेटजी को प्लान करने में और भी कामयाब हो सकते हैं। अब हम दूसरे अनुसंधान या शोध पत्र की ओर जाएंगे। ये नास नाम के PNAS नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ सन 2019 ईस्वी में। इस पेपर का टाइटल रहा द वैल्यू ऑफ थॉट्स एंड प्रेयर्स। इसमें भी बहुत सुंदर, बहुत से अनुभव एकत्रित किए गए, जिसमें कि बताया गया कि अलग अलग प्रकार के थॉट्स और अलग अलग प्रकार के हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो किस प्रकार हमारे पेशेंट्स में पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिविटी को रिमूव करना, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारी ऐसी जो नेगेटिव इमोशंस हमारे पेशेंट्स के अंदर आ जाते हैं, उनमें बहुत अच्छे लाभप्रद रिजल्ट आए हैं। समय को ध्यान में रखते हुए और इस वीडियो के मुख्य उद्देश्य को अगर हम देखें तो मैं बहुत से शोध पत्र यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उनके रेफरेंसेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। कृपया आप उनको पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर हम इन शोध पत्रों के निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो कुछ ऐसा जान पड़ता है कि अगर हम जो हमारे मौजूदा हेल्थ सिस्टम है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिवली कोई प्रेयर्स, स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर कोई यौगिक या इससे रिलेटेड कोई एनर्जी का मिश्रण कर दें, तो हम अपने इस वर्तमान हेल्थ सिस्टम को और भी अच्छा, सफल और कारगर सिस्टम बना सकते हैं। अब ये ज़रूरत है कि हेल्थ सिस्टम में हमारे इन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स का किस तरीके से अच्छे से ब्लेंडिंग किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ा एक अनुसंधान का भी विषय हो सकता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो प्रार्थना है, ये अरदास है, हम कैसे करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से आह्वान हुआ करते हैं कि हमें निस्वार्थ, निर्विकल्प प्रार्थना करनी चाहिए, पर मैं इतना कहूँगा, जो योगी, सती या सन्यासी अपना सब कुछ त्याग कर कहीं दूर दुर्गम स्थानों में बैठे हैं, वो भी मेरे नज़रिए में निस्वार्थ भावना से तपस्या नहीं कर रहे। उनमें भी कोई ना कोई मोटिव, कोई महत्वाकांक्षा छुपी है। वो भी मुक्ति मोक्ष के लिए अपना कठिन तप कर रहे हैं। पर मैं इतना कहूँगा कि जो भी आप प्रार्थना करें, वह औरों के और स्वयं के कल्याण के लिए करें। जितना हो सके दूसरों के परोपकार के लिए हम काम करें। और कभी कभी देखने में ये भी आया
कि हम अपने इष्ट के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आप अपने इष्ट के सामने रोएं मत, गिड़गिड़ाएं मत। ये प्रार्थना करना आपका अधिकार है। इस अधिकार को सफलतापूर्वक नियमित रूप से निभाएं और लें। हमारे परमात्मा को हमारी आवश्यकताओं के बारे में सब पता है, पर वो हमारी अत्यधिक इच्छाओं, अभिलाषाओं के लिए जवाबदेह नहीं है। तो इस मामले में ये हमेशा ध्यान रहे कि प्रार्थना एक साधना के रूप में ली जाए और उसे सतत रूप से निभाया भी जाए। मैं एक हास्य से भरा उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ साधक अपने इष्ट के सामने, परमात्मा के सामने ये कहते हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं 1100 रुपये का या बहुत अधिक से भंडारा करूँगा। ऐसी भावनाएं अहंकार तत्व को जन्म देती हैं। आप इससे भी बचें। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रणाम।